नमस्कार दोस्तों, और एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है जिसका नाम है एंडोमेट्राइटिस। ओके, ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, एंडोमेट्राइटिस इसको समझने से पहले हमको ये टर्म को समझना पड़ेगा। देखिए, लास्ट में एंडोमेट्राइटिस लास्ट में क्या लगा हुआ है? TIS, एंड TIS रिफर्स टू द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। देखिए, अभी तक हम लोग डेफिनेशन तक पहुँचे नहीं हैं। ओके, TIS रिफर्स टू द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। अच्छा, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? इन द एंडोमेट्रियम, ठीक है। अभी मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एंडोमेट्रियम क्या चीज़ होता है। देखिए, एंडोमेट्रियम इज़ द इनर लेयर ऑफ यूटेरस, ठीक है। यूटेरस का जो इनर लेयर होता है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अच्छा, अगर ये इनर लेयर होता है तो फिर दूसरा भी कोई लेयर है क्या? जी हाँ, है। तो यूटेरस का कितना लेयर होते हैं? टोटल 3 लेयर्स होते हैं। द आउटर लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम। ओके, मायोमेट्रियम कौन सा लेयर है? मिडिल लेयर है। क्लियर हो गया? मिडिल लेयर नोन एज मायोमेट्रियम। एंड द इनर लेयर क्या होता है? एंडोमेट्रियम। ओके, एंडोमेट्रियम। दैट मीन्स ये जो एंडोमेट्राइटिस होता है ये कौन सी लेयर का इन्फेक्शन होता है? इनर लेयर का इन्फेक्शन होता है, जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। ओके, तो एंडोमेट्रियम में जब कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन का कंडीशन हो तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एंडोमेट्राइटिस। क्लियर हो गया? थोड़ा गला ठीक नहीं है, आज तबीयत ख़राब है दोस्तों, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी ये भी हम समझ सकते हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, आपको पता है उसमें क्या मिला हुआ होता है? एंडोमेट्रियल सेल, ठीक है। तो वो एंडोमेट्रियल सेल कहाँ से सेड ऑफ होता है, कहाँ से आता है? इसी इनर लेयर से आता है। ये जो एंडोमेट्रियल लेयर है वहीं से आता है एंडोमेट्रियल सेल, ओके, जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ एक्सपेल आउट होता है बॉडी से। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी हम डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द एंडोमेट्राइटिस इज ए disease condition arises due to the inflammation of inner layer of uterus, inner layer or endometrium. Okay, endometrium ऑफ यूटेरस, ठीक है। एंडोमेट्राइटिस इज ए डिजीज कंडीशन अराइजेस ड्यू टू द इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द इनर लेयर और एंडोमेट्रियल लेयर ऑफ द यूटेरस। क्लियर हो गया? अच्छा, तो दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन जो अराइज होता है, इसका कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस और एटियोलॉजी, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन कॉजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट होता है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इज इस्चेरिया कोलाई। आप याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि इस्चेरिया कोलाई के इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होते हैं बॉडी में, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ओके, तो देखिए, आपको पता है जो लेडीज़ लोग में उनका जेनिटल ट्रैक्ट लोअर पोर्शन में होता है, ठीक है। और जब वो यूरिनेशन के लिए कोई पब्लिक टॉयलेट या पब्लिक प्लेस का यूज करते हैं, दैट मीन्स जिस जगह पे पब्लिक यूज करते हैं जो टॉयलेट को, वो पब्लिक टॉयलेट अगर वो यूज करते हैं तो यूरिनेशन के दौरान क्या होता है? ज़मीन से बहुत ही करीब रहता है उनका जेनिटलिया ट्रैक्ट, तो इसीलिए इन्फेक्शन डायरेक्टली जेनिटल्स के लोअर सेगमेंट में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। ओके, तो इसीलिए ये इस्चेरिया कोलाई जो कि हमारा जेनिटल ट्रैक्ट में लोअर सेगमेंट में
इन्फेक्शन करवाता है, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन क्या है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो यूटीआई कोज तो करवाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है, हमारा बॉडी का अपर सेगमेंट में वो क्या करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड करने लगता है, जो कि धीरे धीरे वो इन्फेक्शन स्प्रेड होके एंडोमेट्रियल लेयर तक पहुंच जाता है और एंडोमेट्राइटिस कॉज करने लगता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एस्चेरिया कोलाई कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेट्राइटिस के लिए। दूसरा है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस और बीटा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो ये दो बैक्टीरिया हैं जो मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द एंडोमेट्राइटिस इन वोमेन। ठीक है, दूसरा है हमारा कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर। ओके, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के दौरान ये इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे, देखिए, सपोज मान लीजिए कि किसी मदर का LSCS हुआ, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन हुआ बेबी डिलीवरी के लिए। तो अगर वो सिजेरियन सेक्शन में जो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट यूज हुए होंगे वो अगर ठीक से डिसइंफेक्टेड ना हुए हो, तो क्या हो सकता है, वो इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट से इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है मदर को, जो कि एंडोमेट्राइटिस कॉज कर सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, हिस्टेरेक्टोटोमी। ओके, ठीक है, LSCS और हिस्टेरेक्टोमी, ये सब क्या हो सकता है, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर हो सकता है, जो कि एंडोमेट्राइटिस कॉज कर सकता है ड्यू टू द इन्फेक्टेड और अनस्टेराइल इक्विपमेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, थर्ड वन इज द रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। ओके, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन ये भी एक कॉज हो सकता है फॉर द एंडोमेट्राइटिस। कैसे, देखिए, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, आप नॉर्मल मेंस्ट्रुअल प्रोसीजर को पहले समझिए। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल प्रोसीजर में क्या होता है, यूटेराइन कैविटी से हमारा ब्लीडिंग होता है, एंडोमेट्रियल सेल सेटअप होता है, ब्लड के साथ मिलके वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। लेकिन रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, वो इन प्लेस ऑफ बॉडी से एक्सपेल आउट होने के बजाय वो क्या होता है, बैकफ्लो होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्सपेल आउट द मेंस्ट्रुअल ब्लड इज बैकफ्लो टू द यूटेराइन कैविटी, उसके साथ साथ पेल्विक कैविटी और फालोपियन ट्यूब। ओके, फालोपियन ट्यूब। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्लड बॉडी से एक्सपेल आउट होने के बजाय वो क्या होता है, बैकफ्लो होता है, जो कि फालोपियन ट्यूब में जाता है और पेल्विक कैविटी में जाता है, और उधर जाके क्या करता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड में जो एंडोमेट्रियल सेल प्रेजेंट रहते हैं वो सेल क्या होते हैं, पेल्विक वाल में और फालोपियन ट्यूब के वाल में चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और वहीं पे उनका धीरे धीरे ग्रोथ होता है, जो कि लेटर स्टेज में एंडोमेट्राइटिस कॉज कर सकता है। क्लियर हो गया। तो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि हमारा एस्चेरिया कोलाई और बी स्ट्रेप्टोकोकस, इनके कारण हो सकता है एंडोमेट्राइटिस। LSCS, हिस्टेरेक्टोमी जैसे प्रोसीजर के द्वारा हमारा क्या हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, और रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के द्वारा भी हमारा एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। ओके, ठीक है। अगर एंडोमेट्राइटिस होता है या बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम अपीयर करवाएगा। ओके, कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेगा। तो अगर इन्फेक्शन होता है तो पहला साइन एंड सिम्टम हम क्या देख सकते हैं, फीवर। आपको पता है बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, सडनली बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करवाने लगता है। ठीक है, जो जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। उसके साथ साथ और क्या होगा, फीवर होता है तो हमारा उसके साथ हेडेक मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है। तो क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है। उसके साथ और क्या हो सकता है, अगर फीवर होता है तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगता है। ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। अगर भूख नहीं लगेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। क्या हो सकता है, वीकनेस हो सकता है। ठीक है, और ये जो हमारा एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन हुआ है तो हमको बैकएक देखने के लिए मिल सकता है।
ओके, इन्फेक्शन है तो इसलिए बैकेक देखने के लिए मिल सकता है। ओके, उसके साथ साथ और क्या देखने के लिए मिल सकता है, अगर पोस्ट डिलीवरी एंडोमेट्राइटिस होगा और पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस होगा। पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस मीन्स मैंने जैसे बताया कि कोई इन्वासिव गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के दौरान अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट और इन्फेक्टेड इक्विपमेंट से अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, लोचिया सिक्रेशन होगा। ठीक है, पोस्ट डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी क्या होता है, लोचिया सिक्रेशन होता है। तो पोस्ट डिलीवरी एंडोमेट्राइटिस कैसे होता है, जैसे हमारा LSCS हो गया। ओके, LSCS के दौरान क्या होता है, हमारा इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो LSCS हुआ है तो क्यों हुआ है, बेबी को डिलीवरी करने के लिए। तो LSCS के दौरान जो इक्विपमेंट यूज हुआ है वहाँ से क्या होगा, हमारा इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा टू द एंडोमेट्रियल लेयर। ओके, दैट मीन्स बच्चा ऑलरेडी उस टाइम में क्या हुआ होगा, पैदा हो गया होगा। ओके, तो बच्चा बर्थ लेने के बाद ही ये एंडोमेट्रियल इन्फेक्शन शुरू होगा। और जब एंडोमेट्रियल लेयर में इन्फेक्शन हो रहा है और बच्चा भी जन्म हो गया है तो क्या हो सकता है, पोस्ट डिलीवरी लोचिया का सिक्रेशन होगा। लेकिन लोचिया कैसे रहेगा, अगर उसका हम ऑर्डर की बात करें तो फाउल स्मेल होगा। ओके, फाउल स्मेल होगा और कलर कैसे रहेगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का लोचिया रहेगा और स्मेल में कैसा रहेगा, फाउल स्मेल रहेगा। समझ में आ गया। तो ये था हमारा साइन एंड सिम्टम ऑफ एंडोमेट्राइटिस। ओके, अच्छा, अगर एंडोमेट्राइटिस हुआ है या कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द डायग्नोसिस, हाउ वी कैन डिटरमाइन द इन्फेक्शन दैट इट में बी ए एंडोमेट्राइटिस। कैसे, देखिए, फर्स्ट है हमारा इमेजिंग। इमेजिंग में क्या करेंगे हम, अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं हम, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मीन्स क्या है कि अगर कोई साइन एंड सिम्टम दिखता है, फीवर आता है, एब्डोमिनल कैविटी में पेन होता है, बैकेक होता है, फाउल स्मेलिंग वाला लोचिया सिक्रेशन होता है, तो हम जाके हमारा गायनेकोलॉजिस्ट के सामने अपीयर होंगे और उनको जो भी साइन एंड सिम्टम हमें दिखता है वो सब कुछ हम एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो वी कैन डायग्नोस द एंडोमेट्राइटिस थ्रू द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ओके, आफ्टर दैट वी कैन डायग्नोस इट बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे, वी विल डू पेल्विक एग्जामिनेशन। ओके, पेल्विक examination one of the best method to assess the endometritis. Okay, after that what we will assess through the physical examination, the tenderness of uterus. ओके, यूटेराइन वॉल में और यूटेरस में क्या होगा, टेंडरनेस फील कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, सो वो एक हो गया हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड द सेकेंड वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम, लैब टेस्ट। ओके, लैब टेस्ट कर सकते हैं। व्हाट वी विल डू इन लैब टेस्ट, वी कैन डू CBC कर सकते हैं हम। एंड व्हाट वी विल सी इन CBC, वी कैन नोटिस द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ WBC। ओके, WBC का क्वांटिटी या नंबर इंक्रीज हुआ होगा मिलेगा, क्योंकि हमको पता है बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, WBC का नंबर इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया। सो दीज आर ऑल अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्राइटिस, इन व्हिच प्रोसीजर और इन व्हिच प्रोसेस वी कैन डायग्नोस दैट इट इज ए एंडोमेट्राइटिस और इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियल लेयर। समझ में आ गया। अच्छा, हम लोग साइन एंड सिम्टम के बारे में समझे, हम लोग डायग्नोसिस के बारे में समझे। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोमेट्राइटिस। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वी कैन सी इन एंडोमेट्राइटिस इज PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ओके, पेल्विक इन्फ्लामेटरी
डिजीजेस। क्लियर हो गया? ठीक है। PID इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट कैन बी अपीयर ड्यूरिंग और आफ्टर एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस के बाद और एंडोमेट्राइटिस के दौरान PID अपीयर हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एंडोमेट्राइटिस का। समझ में आ गया? तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, अगर क्वेश्चन आता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यू कैन सी इन एंडोमेट्राइटिस, सो ब्लाइंडली आप लोग क्या चूज कर सकते हैं? PID चूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? देन वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट, हाउ वी हैव टू मैनेज द एंडोमेट्राइटिस केस। फर्स्ट हम क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे हम? प्रोवाइड एंटीबायोटिक, बेसिक एंटीबायोटिक। ओके, प्रोवाइड बेसिक एंटीबायोटिक। क्लियर हो गया? हम लोगों को प्रेस्क्राइब करने की ऑथराइजेशन नहीं है, लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो कि CHO हैं, उनको प्राइमरी ड्रग प्रेस्क्राइब करने और एडवाइस करने की ऑथराइजेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं? बेसिक एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं? देन हॉस्पिटलाइज्ड द पेशेंट। ओके, पेशेंट को हम क्या एडवाइस करेंगे कि आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो, हॉस्पिटलाइज को हो, एडमिट हो जाओ, डॉक्टर जो भी बोलेंगे उस टाइम आप करिएगा, लेकिन अभी आप लीजिए ये एंटीबायोटिक खाइए और हॉस्पिटल चले जाइए। ठीक है, हम अपने लेवल पे इतना ही मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द एंडोमेट्राइटिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग डिस्कशन किए अबाउट द डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम। डेफिनेशन क्या बोलता है? एंडोमेट्राइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द इनर लेयर ऑफ यूटेरस एंड द इनर लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम। ठीक है, इनर लेयर में इन्फेक्शन होने को एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, और यूटेरस का इनर लेयर कौन है? एंडोमेट्रियम है। ओके, तो यूटेरस का टोटल कितना लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम एंड द इनर लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम। साइन एंड सिम्टम में क्या देखने के लिए मिलता है हमको? फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, बैकएक, उसके साथ साथ फाउल स्मेल वाला लोचिया। अगर लोचिया की कलर की बात करें तो वो रेडिश ब्राउन होता है। ओके, आफ्टर दैट हाउ कैन वी डायग्नोस द एंडोमेट्राइटिस? बाय द इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में हम क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड करेंगे। एंड बाय द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे पेशेंट खुद क्लिनिक में फिजिकली प्रेजेंट रहेगा, और जो भी साइन एंड सिम्टम उसको देखते हैं वो सब कंसल्टिंग डॉक्टर को एक्सप्रेस करेगा। ओके, उसके साथ साथ थ्रू द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे? पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे और यूटरस का टेंडरनेस प्रेजेंट है या नहीं उसको असेस करेंगे। ओके, आफ्टर दैट वी कैन डू लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में क्या करेंगे हम? CBC में क्या देखने को मिल सकता है हमको? इंक्रीज नंबर ऑफ WBC। क्लियर हो गया? एंड व्हाट अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोमेट्राइटिस? एंडोमेट्राइटिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? PID इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोमेट्राइटिस। ओके, देन अबाउट द मैनेजमेंट, the medical or pharmacological management is provide basic antibiotic and hospitalize or refer to the patient to hospital। क्लियर है? सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगा और एक नया और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।